बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हूँ वहीद हुसैन। केपीके के इलेक्शंस ने पीटीआई की सारी क़यादत को झंझोड़ के और हिला के रख दिया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, 19 सीटें जितने भी इंतखाब हुए हैं, तकरीबन 8 के करीब हलकों के अंदर इंतखाब बाकी है, लेकिन बाकी जो रिज़ल्ट है वो सामने आ चुका है। 19 सीटें जो है वो JUIF ने जीती हैं, जिसमें 3 मेयर भी शामिल हैं, यानी बनू, कोहाट और पिशावर के अंदर भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी जो ज़ुबैर अली हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी लीड है, लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो है वो अभी इलेक्शन होना बाकी है, उसका भी नतीजा सामने आ जाएगा। इस सूरत हाल को अगर आप देखें तो 9 जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, 6 जो हैं अवामी नेशनल पार्टी है, 3 PMLN है। इसी तरह जो जमात इस्लामी है, एक सीट पीपल्स पार्टी के पास आई और एक और जमात है उसके पास आई है। लिहाजा अगर आप देखें तो तकरीबन 70% जो रिज़ल्ट आया है 100 में से वो पीटीआई के खिलाफ जा रहा है। यानी पीटीआई जो है वो अपने ही एक गढ़ यानी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सूबा था जिसने 2013 के इंतखाबात के अंदर इसको कामयाबी अता की पीटीआई को, और वहाँ पे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि मैक्सिमम जो MNAs थे वो भी खैबर पख्तूनख्वा से आए थे और अपोजिशन में पीटीआई जो है वो शामिल हुई थी। अब सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 17 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर इस किस्म की ख़राब पोजीशन अगर पीटीआई की है तो उसकी वजूहात जानना जो है वो नहायत ही ज़रूरी है। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कमेटी भी कायम कर दी है, लेकिन इमरान खान साहब की जो ट्वीट है उससे लगता ये है कि वो ये कहते हैं कि जितने भी टिकट्स दिए गए हैं इस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर वो सही नहीं दिए गए। बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो मेजॉरिटी उन लोगों की है जिनके ऑलरेडी रिश्तेदार जो हैं, या वो कोई MNA है या कोई MPA है या कोई गवर्नमेंट के अंदर है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इसमें सारी की सारी अकबरा परवरी जिसको इमरान खान साहब पिछले 20-22 सालों से अपनी सियासत के अंदर जुटलाते रहे, उसको तनकीद का निशाना बनाते रहे, बल्कि वो कहते रहे कि ये जरदारी और शरीफ जो हैं ये अपने ख़ानदान के लोगों को ही प्रमोट करते हैं, बाहर के लोगों को नहीं लाते। लिहाजा इस इंतखाब के अंदर तो क्लियरली हमने ये देखा है कि पीटीआई ने अपना जो मौक़िफ़ है, अपनी जो पॉलिसी है उसको डिनाई किया है। अब अगर आप देखें तो इस इंतखाब के अंदर आपको 3-4 बड़ी चीज़ें जो हैं वो दिखाई देंगी। एक तो ये है कि KPK के अंदर जो हेल्थ कार्ड है उसका इजरा तो ज़रूर किया है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने, पीटीआई ने, लेकिन इसके अलावा जो परफॉर्मेंस है पिछले 3.5 सालों की अगर आप देखें तो वो इतनी कोई अच्छी नहीं रही है पीटीआई की। चूँकि पहली जो 5 साल थे उसमें खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ये समझा कि जी चूँकि नई पार्टी है और इन्होंने जो है वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, ANP और पीपल्स पार्टी उससे पहले हुकूमत के अंदर थी, लिहाजा इनको चांस देना चाहिए। अब आप 3.5 साल की करदगी अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको एक तो ये है कि आपस में चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की जंग रही, जिसके बाद इमरान खान साहब ने 3 वज़रा को जो है वो फारग भी कर दिया था। अगर आप देखें बाद में उनको दोबारा से काबीना के अंदर ले आए। अब इस इंतखाब के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा MNAs ऐसे थे जिन्होंने, अब जैसे नूर आलम है पिशावर के अंदर, उन्होंने अपोजिशन के लोगों को जो है वो सपोर्ट किया। लिहाजा ये जो इंटरनल डिफरेंसेस है पार्टी के अंदर जो हैं, चाहे वो मरकज़ की सतह के ऊपर हैं या सूबाई सतह के ऊपर हैं, ये भी एक वजह बनी है इस इंतखाब के अंदर पीटीआई की नाकामी की। तीसरा जो गवर्नेंस है, जो महमूद खान साहब की जो हुकूमत है सूबे के अंदर, उसकी कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं रही है। सवाल ये पैदा होता है कि 9 सालों के अंदर आपको तकरीबन कोई 2700 अरब रुपए जो है वो PSDP के मद में मिले हैं, यानी 27 खरब रुपए बनते हैं। अगर हम एवरेज अगर हम लगाएं हर साल में फाइनेंशियल ईयर के अंदर 300 अरब रुपए जो है वो आपने PSDP के लिए यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए या तरक्याती फंड्स के लिए आपने पैसा जो है वो मुख्तस कर दिया, वो पैसा कहाँ गया? कितने स्कूल्स बनाए, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, कितने कॉलेजेस बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितने रोड नेटवर्क्स आपने बनाए, और किन किन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर आपने काम किया और पैसा जो है वहाँ पे आपने खर्च किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब जो है वो इमरान खान साहब और उनकी सूबाई हुकूमत को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तनकीद करते हैं
दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, उनकी गवर्नमेंट्स के ऊपर, जैसे PMLN पीपल्स पार्टी जो है ये मुल्क को लूट के खा गए हैं। आपके जो सूबे के अंदर 9 सालों में आपने PSDP जो आपको मिला तकरीबन 2700 अरब रुपए के करीब, वो पैसा आपने कहाँ खर्च किया? एक और एलिमेंट इसके अंदर जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उसका ताल्लुक मरकज़ से है। यानी आपकी जो महंगाई है, महंगाई ने लोगों को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया है, उनका खून निचोड़ के रख दिया है। यानी हमारी जो आमदनी है और अखराजात के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आपको दिखाई देता है। और इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है 3.5 सालों के अंदर कि आप जितनी भी खुर्दनी अशिया की कीमतें हैं, आटा है, चीनी है, इसके अंदर दालें हैं, इसके अंदर आपकी बाकी जो अशिया, इसी तरह अगर आप पेट्रोलियम की प्राइसेस अगर आप देख लें 73 रुपये से आपने 148 पे ले गए थे, अभी 139 और 40 पे आपने उसको लेकर आए वापस। और दुनिया इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो प्राइसेस है तेल की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, 70 के करीब पर बैरल जो है $70 पर बैरल जो है वो हो चुका है। इसी तरह अगर आप देखें तो बिजली के बिल जो है वो आपने कितने ज़्यादा महंगे किए, गैस के बिल आपने कितने ज़्यादा महंगे किए। लिहाजा आपकी जो मरकज़ के अंदर जो इकनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ थी, मईशत के हवाले से आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं। 5 वज़ीर ख़जाना आपने तब्दील किए। इस वजह से भी पूरे मुल्क की जो आवाम है वो पिस चुकी है बुनियादी तौर पे। और एक और एलिमेंट इसके अंदर अगर आप KPK के हवाले से अगर आप देखें, इन इलेक्शंस को देखें, तो उसमें जो जितने भी MNAs और MPAs हैं या इनके जो वज़रा हैं, चाहे वो सूबाई वज़रा हैं या मरकज़ की सतह के ऊपर हैं, उनका जो ताल्लुक़ है अपने इलाके के लोगों के साथ वो भी आपको कटा हुआ दिखाई देता है। यानी उन्होंने लोगों का पीछा नहीं किया, लोगों के साथ मिलना जुलना उन्होंने छोड़ दिया है। ये भी एक बुनियादी वजह है कि लोग जो हैं वो PTI के जो वर्कर्स थे वो ज़ाहिर है कि बिल्कुल डेडिकेटेड वर्कर्स थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपने MPAs MNAs और मिनिस्टर्स से मायूस होके उन्होंने फिर दूसरी जानब देखना शुरू कर दिया। और फिर अब इस इलेक्शंस के अंदर उन्होंने फिर बताया, PTI की जो लीडरशिप है उनको बताया कि अगर आपने हमें छोड़ दिया तो हमने भी आपको छोड़ दिया है। इसके अंदर एक और एलिमेंट अगर आप देखें इस इंतखाबात के बाद की जो सूरत हाल है उसमें आपको ये दिखाई देगा कि अब आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर ये कैसे जाएंगे। उससे पहले तो आप देख लें जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं KP के, उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं हज़ारा के अंदर है, एबटाबाद, मानसेरा, कोहिस्तान, बटाग्राम, काला ढाका। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे PMLN की काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेशन दिखाई देगी। इवन कोहिस्तान के अंदर तो अक्सर जो जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो जीतती रही है सीटें। और जमात इस्लामी भी वहाँ पे आपको दिखाई देती है। लिहाजा उन 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। स्वात शांगला नेचुरली KPK के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद सईद वहाँ से, लेकिन वहाँ पे अमीर मकाम है, अमीर मकाम का भाई वहाँ से MNA का इलेक्शन जीत चुका है। इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी इनको काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम मिलेगा। चित्राल की एक सीट है, मालूम नहीं कि वहाँ पे क्या होता है, लेकिन जो खैबर जो फॉर्म ऑफ फाटा था उसके 4 डिस्ट्रिक्ट्स अभी रहते हैं। उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आप देखें हिस्टोरिकली तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट लोग जीतते रहे हैं या मौलाना की पार्टी जो है उस वहाँ पे कामयाब होती रही है। लिहाजा मौलाना के चांसेस वहाँ से जीतने के भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी PTI के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। और अब पंजाब की हम बात कर लें तो पंजाब में जो आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो करवाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे KPK को अगर देखा जाए तो पंजाब में ज़ाहिर है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा PTI के लिए, क्योंकि अगर आप जायज़ा ले जो जितने भी आपके बाई इलेक्शंस हुए हैं यानी ज़िमनी इंतखाबात जितने भी हुए हैं 3.5 सालों के दौरान, उसमें ज़्यादा सीटें जो हैं वो PMLN ने जीती हैं। और PTI जो है उनमें से सीटें जो है इवन अपनी सीटें जो है उनको सिक्योर नहीं कर सकी। लिहाजा पंजाब में भी एक बड़ा चैलेंज होगा। PMLN एक तरफ, काफ लीग ज़ाहिर है कि उन्होंने इलेक्शन तो लड़ना है, उनके कुछ जैसे गुजरात है बाकी जगहों से उनके लोग जीत के आए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। अगर इनका आपस में कोई इत्तेहाद नहीं हो जाता फिर TLP का अपना एक एलिमेंट है वो भी सामने उठ के आएगा, वो भी आपका वोट जो है वो तोड़ेंगे। और पीपल्स पार्टी जो है रीवैम्प हो रही है और साउथ पंजाब के अंदर हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी प्रेजेंस है। लिहाजा और जहांगीर तरीन ऑलरेडी आपसे नाराज़ हैं, इसी तरह और काफ़ी MNAs हैं MPAs हैं पंजाब के अंदर जो बुज़दार की हुकूमत से
خوش نہیں ہے، مرکز کی حکومت سے خوش نہیں ہے. سو اوورآل اگر آپ دیکھیں تو ایک سچویشن ایسی بن رہی ہے جو پی ٹی آئی کے لیے کافی زیادہ مشکل صورتحال ہوگی. اور جنرل الیکشنز میں کیا ہوتا ہے، اگر ان کا موازنہ کیا جائے جنرل الیکشن سے تو وہ یقینی طور پہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت ٹف قسم کا آنے والے دنوں میں ایک چیلنج جو ہے وہ ہوگا. 1.5 سالوں میں کیا کر پاتے ہیں عمران خان صاحب صوبائی حکومتوں میں، یعنی کے پی پنجاب کے اندر اور مرکز کے اندر، کہ عوام کی جو پریشانی ہے، عوام کی جو خاص کر مہنگائی کی وجہ سے جو لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ تنگ ہو چکے ہیں، جس کو عمران خان صاحب انڈرسٹینڈ کرنے سے لگتا یہ ہے کہ وہ قاصر ہیں. اور ساتھ ان کے جو وزراء جب باتیں کرتے ہیں کہ فلانے ملک میں جو ہے وہ آٹا اتنے کا ہے، فلانے ملک میں جو ہے وہ پیٹرول اتنے کا ہے، تو پھر لوگوں کو مزید تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے ان کو. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ نے زخم دیا ہوا ہے کسی کو اور پھر اس کے اوپر آپ مرچ مسالے جو ہے وہ ڈال رہے ہیں تاکہ مزید ان کو جو ہے تکلیف ہو. لہٰذا عمران خان صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں کس قسم کی پالیسیز وہ اختیار کرتے ہیں اور پارٹی کو بھی کس طرح سے ری آرگنائز کر کے جو اوریجنل لوگ اور بہتر لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو بنایا اس کو لے کے سامنے آتے ہیں.